21 अगस्त 2024 का भारत बंद जो एक बहुजन की कॉल थी पूरे देश में, हिमाचल प्रदेश में सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक हुआ और इसमें बहुत सारे नए डेवलपमेंट सामने आए। नहीं चलेगी। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट का फैसला वापिस करो, वापिस करो, वापिस करो। वोट का फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। SC/ST जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। SC/ST जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, बहुजन टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त देव। 21 अगस्त की क्रांति बहुजन के लिए 21 अगस्त की क्रांति स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। और जो बहुजन के लोग अभी ये सोच रहे हैं कि ये जो क्रांति है ये बांट रहे हैं पूरे देश के बहुजन के लोगों को, ये एक डिवाइड करना चाहती हैं पूरे देश के लोगों को। और जब तक जनगणना नहीं होती है इस देश में, और कैसे मालूम होगा कि किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए और कौन आज तक डेवलप हुआ है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और जिसमें कि भीम आर्मी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पूरे हर जिले में जिलाधीश को एक ज्ञापन दिया गया और जनता तक ये पहुंचने की कोशिश की गई कि ये है क्या है और इसका भविष्य में क्या फर्क होने वाला है और इससे बहुजन बिखरेगा कि आने वाले दिनों में एकजुट होगा। मैंने कुछ क्लिप्स जो भीम आर्मी के हैं आपके लिए लाए हैं, आप जरूर देखिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। नमस्कार। हाय 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 हाय। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान से मिले आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। संविधान से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार हाय थू, हाय थू, हाय थू। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार हाय 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 हाय। निजी संस्थानों में आरक्षण लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। भाइयों में टूट फूट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाइयों में टूट फूट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाइयों में टूट फूट की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्रिमिनल आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निजी संस्था तथा 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए की गई है। इसी के तहत इन वर्गों की शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जा रहा है, परंतु आज तक किसी भी सरकारी विभाग में पूर्ण रूप से आरक्षण का कोटा लागू नहीं है। 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेशित किया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलने वाले आरक्षण का राज्य सरकारें सर्वे कराए तथा इन जातियों में क्रीमी लेयर को छांटे और वर्गीकरण भी करे। तो हम इस आदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का जो है काफ़ी नुकसान महसूस कर रहे हैं। जातिगत आधार पर लोगों से बंटवारा होगा, द्वेष भावना बढ़ेगी और आरक्षण का लाभ पूर्ण रूप से इन जातियों को नहीं मिलेगा। दूसरा जो है हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन ज्ञापन पत्र के माध्यम से निम्नलिखित मांगे कर रहा है। जातिगत जनगणना कराई जाए। नंबर 2,
अनुसूचित जाति एवं जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा किया जाए। गैर सरकारी संस्थानों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। जब तक अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण कोटा सभी विभागों में पूरा नहीं होता, तब तक आरक्षण के इस प्रावधान को संविधान की 9वीं सूची में डाल दिया जाए, ताकि आरक्षण प्रावधान में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके। तो हमारा जो है इस राष्ट्रपति महोदय को जो है हम अभी ज्ञापन देंगे डीसी महोदय के माध्यम से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण, क्रीमी लेयर और संसदीय शक्तियों का राज्य सरकारों को प्रदान करने के निर्णय के खिलाफ संविधान संशोधन विधेयक लाकर संसद में पारित किया जाए। इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल कर पूना पैकेट भारतीय संविधान और देश के 40 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति और जनजातीय लोगों के अस्तित्व और प्रतिनिधित्व की सुरक्षा की जाए। और हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि हम 11 सितंबर को भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय आंदोलन करने जा रही है। और इस आंदोलन में हम एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि इस आंदोलन का जो है निर्णायक अंग होगा और दिल्ली में जो है संसद भवन का घेराव होगा और सरकारों की चूलों को हिलाने का काम जो है भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी करेगी। रवि जी, मैं बहुजन टीवी से देव भारती बोल रहा हूँ। और जो आपने ये भारत बंद का कॉल है ये, और हिमाचल में कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं जगह में भी न्यूज़ में भी आ रही है कि बहुत सारे लोगों का वो ये कॉल हुई है और बहुत सारे लोग सड़कों पर निकले हैं। और आपकी जो मुख्य मांग है कि एक तो ये कह रहे हैं आपकी ये जातिगत जो है इसकी संख्या जो है देश में जब तक इसकी जनगणना नहीं होगी तो किस तरह से मालूम होगा आपको कि किसको आरक्षण दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए। जातीय जनगणना। नंबर 2, एक सवाल मेरा इसके साथ और है कि लोगों को बांट दिया जा रहा है, कोटे में कोटा, आरक्षण में आरक्षण, जातियों के अंदर जातियों को ही बांटना शुरू कर दिया है। इसके बारे में किस तरह से आप आगे जा रहे हैं? ये जो इन्होंने जो निर्णय लिया है ये बिल्कुल असंवैधानिक निर्णय है। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और ये जो निर्णय फैसला जो निर्णय लेने का जो टाइम वो होता है वो संसद को होता है और अध्यादेश या जो हमारा कानून बनाने का हक है वो संसद को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये निर्णय लिया गया है हम इसके बिल्कुल विरुद्ध हैं और हम यही मांग कर रहे हैं कि जो ये है जातीय जनगणना की जाए और जल्द से जल्द इसे वापस किया जाए। रवि जी, मेरा एक सवाल है आप लोगों से। आप जितने भी हम बहुत सारे संगठन के लोग मैंने देखा है, बीएसपी के भी लोग हैं और भीम आर्मी के भी लोग हैं जी, और दूसरे बहुत सारे प्रेस मीडिया भी हैं यहाँ पर। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि आपके जो पूरे हिमाचल के विधायक जो चुन के जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव चुन के जाते हैं, वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आते? ऐसा है, वो 18 विधायक जो है वो गुलाम है और वो कांग्रेस और भाजपा के कहने पर ही आते हैं। हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, गिनती में नहीं अरे गिनते। वोट जो भी हमारा है राज अब जो होगा नहीं चलेगा, यह हिमाचल की नहीं जनता चलेगा। और देश की जनता तय करेगी। हमारे विधायक सांसद बन के जाते हैं उनको आरएस वाले बीजेपी की पार्टी उनको बोलने नहीं देते कि तुम्हारा कोई हक तो है नहीं, उनको गिनती नहीं है उनकी। इसलिए हमारी मांग है कि उनको जो हमारे सांसद बन के जाते हैं उनको बोलने का हक मिलना चाहिए। आज जो हम यहाँ आए, शिमला में आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों ने 6 जजों ने फैसला किया हम उसकी निंदा करते हैं और एक जज ने महिला ने जो हमारे हित में बात की हम उसका समर्थन करते हैं। जो हमारा उन्होंने